हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ यूज़ ऑफ ए एंड द। एक्चुअली इसके बारे में एक ख़ास बात जो आपको कभी मालूम नहीं हुआ हो या इस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी आपको बताया नहीं गया हो, वो मैं आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो सारी बातों को अच्छे से समझने के लिए वीडियो में पूरे एंड तक आप बने रहें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और अगर कोई डाउट हो कमेंट में ज़रूर बता दें। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लें। ठीक है, तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, मैंने लिखा है ए एंड द। तो आज इसी पर डिस्कस होने वाला है। तो इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुछ दो खास बातें, जिससे आपको इसके यूज़ के बारे में अच्छे से आइडिया हो जाएगा, खासकर स्पोकन इंग्लिश में। और जहाँ तक ग्रामर की बात है तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से हम इसको कवर करने वाले हैं। ओके, तो वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। अब मैं यहाँ दो सेंटेंसेस लिखने वाला हूँ। कैन यू ओपन द विंडो, मैंने एक सेंटेंस लिखा और फिर मैं एक सेंटेंस लिखने वाला हूँ। कैन यू ओपन अ विंडो। अब मैंने दोनों सेंटेंसेस में जो नाउन लिया है वो है विंडो, और दोनों के पहले आर्टिकल का यूज़ भी किया है। एक में आप देखें कि द का यूज़ है, एक में आप देख सकते हैं कि आ का यूज़ है। अब ये बताइए कि इन दोनों में से कौन सा आर्टिकल लगेगा। यहाँ पे क्या द लगेगा या यहाँ पे क्या अ लगेगा या नहीं लगेगा। तो आपके पास टाइम है, आप सोचिए कि दोनों में से कौन सा आर्टिकल रहेगा या फिर नहीं रहेगा, तो क्यों नहीं रहेगा। आज हम इसी पर डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको क्या लगता है दोस्तों, ये वाला द रहेगा, कैन यू ओपन द विंडो, क्या आप खिड़की खोल सकते हैं, इसका मीनिंग होता है। इसका भी वही होगा, कैन यू ओपन अ विंडो, क्या आप खिड़की खोल सकते हैं। तो स्पोकन इंग्लिश के हिसाब से दोनों का मीनिंग तो करेक्ट है, लेकिन क्या आर्टिकल जो हमने लिया है ये दोनों जगह पे अलग अलग जो यूज़ किया गया है, क्या ये करेक्ट है। तो आज हम इसी पर चर्चा करने वाले हैं। तो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको सारी बात अच्छे से समझ में आ जाए। देखिए, जवाब है कि दोनों आर्टिकल अपनी अपनी जगह पे सही है। जी हाँ, आपने सही सुना, दोनों आर्टिकल सही हैं। यहाँ विंडो के पहले द लगा है वो भी सही है, और यहाँ विंडो के पहले आ लगा है ये भी सही है। पर ये कैसे मुमकिन है कि एक ही नाउन, एक ही तरह का मीनिंग, एक ही सेंटेंस, और दोनों में जो आर्टिकल्स हैं वो अलग अलग जाएंगे। देखिए ये कैसे मुमकिन है, मैं आपको समझाता हूँ। जब मान लीजिए कि आप किसी ऐसे कमरे में बैठे हो जिसमें 3 विंडोज़ हैं, 3 खिड़कियां हैं या 4 खिड़कियां हैं। ठीक है, आप ऐसे किसी कमरे में बैठे हो जिसमें 3 या 4 खिड़कियां हैं और बड़ी गर्मी लग रही है। ओके, तब आपको कहना हो कि भाई कोई एक खिड़की खोल दो, बहुत गर्मी महसूस हो रही है। तो ऐसे में आप यूज़ करेंगे कैन यू ओपन अ विंडो। जी हाँ, कैन यू ओपन अ विंडो, कि आपके पास 4 खिड़कियां हैं और आपने चारों बंद किया हुआ है, तो कोई एक विंडो को ओपन कर देना है। यानी कि देयर आर मेनी विंडोज, उनमें से एक विंडो की जब हम बात करेंगे तब हम आ लगाएंगे, कैन यू ओपन अ विंडो, कि आपके पास 4 खिड़कियां हैं इस कमरे में, कोई भी एक खोल दो भाई। ओके, और द का यूज तब करेंगे जब आपके पास केवल एक ही विंडो हो और गर्मी लग रही हो, तब आप कहेंगे कैन यू ओपन द विंडो, क्या आप खिड़की खोलेंगे। मतलब कि यहाँ पर ओनली वन विंडो है, 2-3 ऑप्शन नहीं है। तो उम्मीद है कि आपको बात समझ में आ गई होगी। तो ए या एन का यूज हम तब करते हैं जब ऑप्शंस कई होते हैं और उनमें से किसी एक की बात की जाती है, और द का यूज तब करते हैं जब एक ही चीज हो, चाहे वो कुछ भी हो। ठीक है, और हम उसी की बात कर रहे हैं, तब हम द लगाते हैं। तो आई होप दोस्तों कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब आइए इस तरह का और भी एग्जांपल्स ले लेते हैं ताकि बात और अच्छे से समझ में आ जाए। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी सम मोर एग्जांपल्स। तो जैसा कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया है कि ए एन और द का यूज कहाँ होगा, जब देयर आर मेनी, जहाँ कई हैं उनमें से ओनली वन की जब बात होगी तब हम ए एन लगाएंगे, और द तब लगाएंगे जब ओनली वन हो, केवल एक ही हो
और ऑप्शंस ना हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल जब आपने कहा कि आई हैव अ बाइक, कि मेरे पास एक बाइक है, तो बाइक में एक क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बाइक्स तो कई हैं पर मेरे पास एक है, इसलिए आ लगाएंगे। आई हैव अ पेन, पेन्स कई हैं पर उनमें से मेरे पास एक है, तो यहाँ पर अ बाइक इसलिए हो रहा है क्योंकि बाइक कई हैं, देयर आर मेनी बाइक्स, पर मेरे पास वन है। ओके, उसी तरह कैन आई आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक क्वेश्चन पूछ सकता हूँ? देयर आर मेनी क्वेश्चंस, क्वेश्चंस कई हैं पर मैं एक ही पूछने वाला हूँ, तो उसके लिए ए का यूज होगा, बिकॉज मेरे पास केवल एक सवाल है जो मैं पूछने वाला हूँ, पर सवाल कई हैं पर पूछना मुझे एक है। उसी तरह दिल्ली इज एन इंटरेस्टिंग सिटी, तो दिल्ली क्या एक इंटरेस्टिंग सिटी है, सिटी कई हैं पर दिल्ली एक है, इसलिए यहाँ पे एन होगा। ठीक है, कि दिल्ली इज एन इंटरेस्टिंग सिटी, ये एन सिटी के लिए आ रहा है पर आर्टिकल आई के हिसाब से लग रहा है। ओके, तो एन सिटी क्यों हो रहा है या आ सिटी क्यों होगा? क्योंकि सिटी कई है जिसमें से दिल्ली एक है। नेक्स्ट है मोहन इज अ स्टूडेंट, स्टूडेंट कई हैं पर उनमें से मोहन जो है वो एक है, तो जहाँ पर कई हो और उनमें से किसी एक की बात करें तब आप ए का यूज करेंगे या एन का। इंडिया इज अ कंट्री, कंट्री कई हैं, देयर आर मेनी कंट्रीज, और उनमें से इंडिया एक है, इसलिए अ कंट्री हो गया। उसी तरह काउ इज एन एनिमल, एनिमल कई हैं पर काउ उनमें से एक है, टाइगर भी एनिमल है, गॉट भी एनिमल है, हॉर्स भी एनिमल है, पर काउ उनमें से एक है, इसलिए काउ इज एन एनिमल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया कि जहाँ पे कई होंगे और उनमें से एक की बात होगी तब हम ए या एन का यूज करेंगे। अब द का यूज कब करेंगे? जब केवल एक ही हो, जैसे कि आई एम गोइंग टू क्लीन द बाइक, मैं बाइक को क्लीन करने जा रहा हूँ। तो ऐसा तो नहीं है कि मैं कई बाइक्स को क्लीन करने जा रहा हूँ, यहाँ पर बाइक एक ही है जो किसकी है? आपकी है, और आप उसी को क्लीन करने वाले हो। द बाइक मतलब योर बाइक या माई बाइक, तो मैं क्या करने जा रहा हूँ? मैं बाइक को साफ करने जा रहा हूँ, तो कौन सी बाइक? जो मेरा है, माई बाइक, तो मैं उसी चीज की बात कर रहा हूँ, मतलब केवल वन की, मैं कई बाइक को क्लीन नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, फिर है कैन यू रिपीट द क्वेश्चन, द क्वेश्चन क्यों? क्योंकि ये कई क्वेश्चंस की बात नहीं कर रहा है, उसी क्वेश्चन की बात कर रहा है जो उसको पूछा गया था, उसी को कह रहा है कि क्या आप क्वेश्चन को दोहरा सकते हो। तो यहाँ पर मेनी क्वेश्चंस नहीं है, एक ही पूछा गया था और उसी की बात हम कर रहे हैं, तो ये द क्वेश्चन हो जाएगा, कैन यू रिपीट द क्वेश्चन। ठीक है, उसी तरह दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो कैपिटल के पहले द क्यों लगा? क्योंकि कैपिटल एक ही है, दिल्ली, भारत का कितना कैपिटल है? एक ही कैपिटल है, तो दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर हम केवल एक कैपिटल की बात कर रहे हैं, कैपिटल तो कई है लेकिन दिल्ली एक ही है जो भारत का कैपिटल है, इसलिए यहाँ पे भी द का यूज होगा। अब ये नहीं कह सकते दिल्ली इज अ कैपिटल, कि कई कैपिटल्स हैं, दिल्ली उनमें से एक है। ठीक है, अगर हम इंडिया नहीं लगाते तो ये भी सही होगा कि कई कैपिटल में से दिल्ली भी एक कैपिटल है, लेकिन कैपिटल ऑफ इंडिया हो गया, इसका मतलब कि हम केवल दिल्ली की बात कर रहे हैं, तो द लगाना पड़ेगा। मोहन इज द यंगेस्ट स्टूडेंट, अभी हमने यहाँ लिखा था मोहन इज अ स्टूडेंट, तो इसमें स्टूडेंट कई हैं जिसमें से मोहन की बात हो रही है। अब यहाँ पे द क्यों लग रहा है? क्योंकि स्टूडेंट तो कई हैं लेकिन यंगेस्ट स्टूडेंट जो है वो केवल मोहन है, उसमें से सारे स्टूडेंट्स में से छोटा, तो हम केवल मोहन की बात कर रहे हैं, सभी छोटे नहीं है। ओके, तो इस तरह से आपने देखा कि द कहाँ लगाना है? जहाँ केवल वन हो, एक ही ऑप्शन हो, और एन कहाँ लगाना है? जहाँ कई हो, उनमें से हम किसी एक की बात कर रहे हो। अब आइए मैं आपको द के लिए एक दूसरा कॉन्सेप्ट देता हूँ, कॉन्सेप्ट नंबर बी। ओके फ्रेंड्स, अब मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। एक आपने देखा कि ए एन कब लगाना है? जब देयर आर मेनी और उनमें से एक की बात होगी, जैसे आई हैव अ हाउस, हाउस कई हैं उनमें से मेरे पास भी एक है। और द कब होगा? जब एक ही चीज़ हो, कई और ना हो। ठीक है, हम केवल उसकी ही बात कर रहे हैं, द बुक, द पेन, द हाउस, द बॉय, द मैन, केवल उसी की बात कर रहे हैं, तब हम द का यूज़ करते हैं। अब आपको दूसरा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ कि जब ये क्लियर हो कि हम किस चीज़ या किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, ओके, तब हमको द का यूज करना है। व्हेन इट इज क्लियर कि हम किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं, किस चीज़ की बात कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, तो हमें द का यूज करना है, जैसे विंडो, विंडो की बात कर रहे हैं,
कारपेट की बात कर रहे हैं, डोर की बात कर रहे हैं, फ्लोर की बात कर रहे हैं, सीलिंग की बात कर रहे हैं, तो ये सब किसका होता है? ये सब कमरे का होता है। विंडो किधर होता है? जंगल में नहीं होता, कमरे का विंडो होता है। दरवाजा किसका होता है? ऑफ अ रूम, कमरे का होता है। कारपेट किधर होता है? कमरे का होता है। छत, सीलिंग जो होती है किसका होता है? कमरे का होता है। तो जब हमें पता हो कि हम किसकी बात कर रहे हैं तो वहां पर द का यूज करते हैं। ठीक है, जैसे क्लीन द विंडो, क्लीन द विंडो, तो विंडो के पहले हम द क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पे हमें पता है कि विंडो ऑफ द हाउस, ऑफ द रूम, कमरे का होगा, इसीलिए। ठीक है, यह अंडरस्टूड है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। हमें मालूम है कि विंडो की हम बात कर रहे हैं, तो क्लीन द विंडो की खिड़की को साफ कर दो, तो खिड़की कहाँ होगा? ऑफ द रूम, कमरे का होगा, ये कमरे में होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्लीन अ विंडो नहीं होगा, लेकिन अगर हमने वो जो टाइप लिया था कि 4 विंडो है उसमें से एक को साफ करना है, तब हम कह सकते हैं क्लीन अ विंडो, कि कोई एक विंडो को साफ कर दो। ठीक है, चलिए, तो ये बात क्लियर हो गई। उसी तरह दूसरा कॉन्सेप्ट, यहाँ दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं कि गार्डन है, किचन है, बाथरूम है, ड्राइंग रूम है, डाइनिंग रूम है, तो ये सब किसका होता है? ये सब हाउस का होता है, घर का। ठीक है, तो हमें मालूम है जब हम बाथरूम की बात कर रहे हैं तो वो ऑफ द हाउस होगा या ऑफ द बिल्डिंग होगा, जो भी है। ठीक है, जैसे कि ही इज इन द बाथरूम, ही इज इन द बाथरूम, कि वो बाथरूम में है। तो यहाँ द क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि बाथरूम किसका होगा? ऑफ द हाउस, घर का होगा। हमें मालूम है कि हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर क्लियर कि हम किसकी बात कर रहे हैं, किस व्यक्ति की बात कर रहे हैं। तो द बाथरूम क्यों, द डाइनिंग रूम क्यों, इन द किचन क्यों? क्योंकि वो सब किसी घर का होता है, तो हमको पता होता है कि हम किसकी बात कर रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशन हो तो हम उस नाउन के पीछे द का यूज करते हैं। क्लियर है? सो ही इज इन द बाथरूम, कि वो बाथरूम में है। ओके, अब जैसे कि यहाँ पे ही वेंट टू द एयरपोर्ट, ही वेंट टू द एयरपोर्ट, तो ये जो चीज़ें हैं, सेंटर, जैसे सिटी सेंटर हो गया, स्टेशन होते हैं, एयरपोर्ट होते हैं, म्यूजियम होता है, तो ये सब कहाँ होता है? ये सब शहर में होते हैं, टाउन में होते हैं। अब हमने कहा कि भाई वो एयरपोर्ट चला गया, तो कोई भी एयरपोर्ट तो नहीं गया होगा ना, वो जहाँ रहता होगा, जिस जगह का होगा, उसी जगह के एयरपोर्ट पे गया होगा, तो इसलिए द लग गया, ही वेंट टू द एयरपोर्ट। ठीक है, तो बात समझ में आ गई कि द का कहाँ यूज करना? जब हमें मालूम हो कि हम किस व्यक्ति या किस चीज़ की बात कर रहे हैं। और ये जो चीज़ें मैंने एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, ये आपको बता रहे कि ये किसके हैं, और ऐसे सेंस में हमें इनके पहले द का यूज करना है। ठीक है, अब जैसे कि पेन का जो कैप होता है, ये आपका पेन है या मार्कर है, इसका कैप है, तो कैप की जब हम बात करेंगे तो द कैप होगा, तो किसका? ऑफ दिस मार्कर, द कैप ऑफ दिस मार्कर, ये। ओके, तो हमें मालूम है कि ये किसका चीज़ है, किसका वस्तु है, इसलिए हम इसके पहले द लगाएंगे। दिस इज द कैप ऑफ दिस मार्कर, ये इस मार्कर का कैप है। ओके, तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैं आपको एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ और यहीं पे हम लोग बनाने वाले हैं, ताकि कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर भी हो जाए, साथ ही साथ प्रैक्टिस भी हो जाए। लेट्स सी द एक्सरसाइज। ओके फ्रेंड्स, नाउ लेट्स सी द एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज यहाँ पे है, रोहन इज डैश स्टूडेंट, ही वांट्स टू बी डैश डॉक्टर, he lives in dash flat near dash college where he is studying, dash flat is small but he likes it। तो आप सबसे पहले वीडियो को पॉज करके अपने से इसको बना लीजिए, और जब आप बना चुके हैं तो फिर वीडियो को ऑन करके वापस आप देख सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, तो मैं आंसर बना देता हूँ। तो रोहन इज स्टूडेंट, तो स्टूडेंट यहाँ पे ए लेगा या द लेगा, तो जाहिर सी बात है कि हम बात कर रहे हैं रोहन की। वैसे स्टूडेंट्स तो कितने हैं? मेनी हैं, और यहाँ केवल रोहन की बात हो रही है, वन की। तो हमने बताया कि जब मेनी में से वन की बात हो, मेनी में से वन की बात हो, तो हम ए का यूज करते हैं। तो रोहन इज अ स्टूडेंट, कि वो कई हैं, उनमें से रोहन एक है। उसी तरह ही वॉन्ट्स टू बी डॉक्टर, तो डॉक्टर मेनी है, पर यहाँ पे केवल एक ही की बात हो रही है कि ही डॉक्टर बनना चाहता है, तो यहाँ पे भी आ हो जाएगा, ही वॉन्ट्स टू बी अ डॉक्टर, कि वो एक डॉक्टर बनना चाहता है। नेक्स्ट है, ही लिव्स इन अ फ्लैट, देखिए फ्लैट आ गया, तो फ्लैट यहाँ पे मेनी है, बट यहाँ ही की बात हो रही है, इसलिए यहाँ पे भी आ हो जाएगा। ही लिव्स इन अ फ्लैट, कि वो फ्लैट में रहता है, किसी फ्लैट में रहता है, मतलब मेनी में से किसी एक फ्लैट में रहता है। कहाँ? नियर कॉलेज, जहाँ ही इज
स्टडिंग। अब देखिए कॉलेज यहाँ पे ये भी मेनी है, पर हमें पता है कि हम किस कॉलेज की बात कर रहे हैं। पॉइंट बी कि जब हमें मालूम हो कि हम किस वस्तु, व्यक्ति या जगह की बात कर रहे हैं तब हमें द लेना चाहिए। तो कॉलेज का हमें पता है कि कहाँ, जो कॉलेज में वो पढ़ रहा है उसके नज़दीक फ्लैट है, तो यहाँ पे द हो जाएगा। नियर द कॉलेज वेयर ही इज स्टडिंग, कि उसी कॉलेज के नज़दीक जहाँ वो पढ़ रहा है। तो कॉलेज का लोकेशन हमें मालूम है, इसलिए यहाँ पे द हो गया। लेकिन अगर ये क्लू नहीं देता कि वेयर ही इज स्टडिंग, तो फिर हम शायद ए ले लेते कि वो किसी कॉलेज के नज़दीक रहता है। ओके, नेक्स्ट है फ्लैट इज स्मॉल। कहते हैं फ्लैट स्मॉल है लेकिन उसको पसंद है। तो यहाँ पे कौन सी फ्लैट की बात हो रही है? उसी फ्लैट की जिसमें वो रहता है। इसलिए यहाँ पे भी फ्लैट क्या हमारा डेफिनेट है, या हमें इसके बारे में पहले से पता है कि हम किस फ्लैट की बात कर रहे हैं। तो जिसके बारे में हमें आइडिया हो, जिसको हम जानते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, उसके साथ दा लगाया जाता है। ओके, अब आते हैं दूसरे सेंटेंसेस में, देख लेते हैं। कैन यू टेल मी हाउ टू गेट टू सिटी सेंटर। कह रहे हैं कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि सिटी सेंटर कैसे जाते हैं। तो सिटी सेंटर के बारे में पूछ रहा है। अब ये सिटी सेंटर कहाँ होगा? तो उसी टाउन में होगा जहाँ वो खड़ा है, जहाँ वो पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सिटी सेंटर किसका है? टाउन का है, इसीलिए द लग जाएगा। गेट टू द सिटी सेंटर, हाउ टू गेट टू द सिटी सेंटर, कि मुझे बताओ कि सिटी सेंटर तक कैसे जाएंगे, टाउन हॉल तक कैसे जाएंगे। तो ये टाउन हॉल, सिटी सेंटर, ऑडिटोरियम, स्टेडियम, ये सब वही होंगे जहाँ की ये बात कर रहे हैं। ठीक है, जहाँ ये बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसे जगहों के नाम के पहले हम द लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है डोंट फॉरगेट टू टर्न ऑफ लाइट। जब तुम बाहर जाओ, कहते हैं जब तुम बाहर जाओ तो बत्ती बुझाना बंद और मत भूल जाना। तो यहाँ पे लाइट के पहले द लगेगा? बिल्कुल लगेगा, क्योंकि लाइट कहाँ होगा? कमरे का होगा। हम किस लाइट को बुझाने की बात कर रहे हैं? जो कमरे में है, लाइट ऑफ द रूम। ओके, इसलिए यहाँ पे द लगेगा, द लाइट ऑफ द रूम। ऑफ द रूम लिखा नहीं है, पर ये क्या अंडरस्टूड है कि लाइट कहाँ होगी, किस लाइट को बुझाने की बात करी। कोई जंगल बेयाबान की बात तो नहीं कर रहा है, वो किसी कमरे में जो लाइट होगी उसको स्विच ऑफ करने की बात कर रहा है, उसी को टर्न ऑफ करने की बात कर रहा है। तो टर्न ऑफ द लाइट, कि तुम लाइट को बंद करना मत भूलना। फिर है व्हाट इज नेम ऑफ दिस विलेज। भाई विलेज तो कई हैं, पर जो नाम होगा वो तो एक ही होगा ना, इसलिए द फिक्स होगा। तो एक ही है इसलिए फिक्स है, और जहाँ कई हैं उनमें से एक की बात होगी तब हम ए लगाते हैं। तो व्हाट इज द नेम ऑफ दिस विलेज, कि इस विलेज का नाम क्या है। तो ओनली नेम होगा, मतलब एक ही नाम होगा। विलेज के दो नाम थोड़ी होते हैं, एक ही होगा, इसलिए यहाँ पे द का यूज हो जाएगा। नेक्स्ट है अमेरिका इज वेरी बिग कंट्री। अब देखिए अमेरिका, कंट्री कई हैं पर यहाँ बात अमेरिका की हो रही है जो कि एक ही है, इसलिए अमेरिका इज अ वेरी बिग कंट्री। जैसे काउ इज एन एनिमल। ओके, वी लिव इन ओल्ड हाउस, तो हम एक पुराने घर में रहते हैं। तो यहाँ पे घर कई हैं, उन्हीं में से किसी एक की बात कर रहे हो, इसलिए एन हो जाएगा। वी लिव इन एन ओल्ड हाउस। अब ये घर कहाँ है? तो स्टेशन के नज़दीक है, और स्टेशन कहाँ होगा? किसी टाउन में होगा। ठीक है, तो ये निश्चित है, इसलिए द का यूज होगा। मतलब हम स्टेशन के बारे में जानते हैं, घर तो कोई भी हो सकता है, लेकिन स्टेशन जो है वो डेफिनेट है, वो कहाँ है, कैसा है, हमको पता है। इसलिए हो गया कि वी लिव इन अ ओल्ड हाउस नियर द स्टेशन, कि हम स्टेशन के नज़दीक एक पुराने घर में रहते हैं। स्टेशन को लोग जान रहे हैं, बट ओल्ड हाउस को शायद ना जानते हो। वहाँ कई ओल्ड हाउस हो सकते हैं, उन्हीं में से वो एक में रहता है, बट स्टेशन तो एक ही होगा। ओके, नेक्स्ट है व्हाट इज नेम डायरेक्टर फिल्म। अब यहाँ पे तीन चीज़ें आई हैं, तो तीनों चीज़ जो होंगी वो निश्चित होंगी, यानी इनके बारे में राइट बोलने वाला जो है या इनका जो नाम होगा वो एक ही होगा ना, तो यहाँ द लगेगा। व्हाट इज द नेम ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म, कि इस फिल्म के डायरेक्टर का नाम क्या है। तो नाम क्या होगा? वो एक निश्चित नाम होगा, यानी एक ही नाम होगा। डायरेक्टर एक ही होगा, फिल्म एक ही होगी। ठीक है, तो जो फिल्म उसने देखा, वी सॉ यस्टरडे, यहाँ यस्टरडे नहीं लिखा, तो हमने जो फिल्म कल देखा उस फिल्म के डायरेक्टर का नाम क्या है। तो यहाँ पर फिल्म कई हैं, ये सेंस नहीं है, हम किसी एक फिल्म की बात कर रहे हैं, ओनली इस फिल्म के ही डायरेक्टर का नाम चाहिए। तो नाम चाहिए एक ही डायरेक्टर का जिसने ये फिल्म बनाई है। तो हम इन तीनों के बारे में जानना चाहते हैं, या इनके बारे में हम पूछ रहे हैं, इसीलिए यहाँ पे तीनों में द का यूज होगा। ओके,
तो दोस्तों यही था आज का वीडियो जो आपको मैंने बताया यूज़ ऑफ ए एंड द के बारे में। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अगर नहीं समझ में आया हो तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिए, ताकि मैं आपके कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए भी कोई दूसरा वीडियो बना सकता हूँ। बल्कि मैं पार्ट 2 भी बनाना चाहता हूँ, पर आप कमेंट करेंगे तब, ठीक है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा इसको आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए वीडियो को। और अब तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि इस चैनल पे आपको इस तरह के वीडियो हमेशा मिलते रहें। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, गुड बाय।